हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। यहाँ पर हम यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप फ्रेंड्स आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी देख ली होंगी। फिलहाल अभी यहाँ इस चैनल पर हम फ़िलोसफी क्लासेस ले रहे हैं, फ़िलोसफी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और आज हम आपने आई होप फ्रेंड्स आपने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें जितने भी फ़िलोसफीज़ मैंने आपको कराई हैं वो कर ली होंगी और उसके सेल्फ प्रिपेयर नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम स्टडी करते हैं इस्लामिक फ़िलोसफी के बारे में। तो इस्लामिक यानी कि आप ध्यान दें, इस्लामिक यानी कि इस्लाम, इसमें से आई हटा दें और वर्ड देखें। ये इस्लामिक यानी कि सलाम यानी कि सीन और लाम, जिसका मतलब हो गया डिवोटेशन, पीस और सिक्योरिटी। ये बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है। जो इस्लाम है वो हमारा पार्ट है सलाम का। सलाम यानी कि किसी को झुककर नमस्कार करना। तो इसी से ही डेवलप हुई है हमारी इस्लामिक फ़िलोसफी। इसके फाउंडर्स हैं मोहम्मद साहब, जो कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जो भी लोग इस्लामिक धर्म से बिलोंग करते हैं उन्हें तो सबको पता है कि उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पता है, जो कि फॉलोड किया जाता है। यानी कि इस्लाम किसके द्वारा माना जाता है कि रिलीजन मुसलमान, जो कि बिलीव करते हैं वन गॉड जिसका नाम है अल्लाह। बेसिकली इसकी जो इस्लाम है, इस्लामिक फ़िलोसफी में एक आइडियोलॉजी है कि इसके लिए हर एक प्लेटफॉर्म इक्वल प्लेटफॉर्म है, हर एक किसके लिए, रिलीजियस वैल्यूज़ के लिए। यानी कि इसके अंदर भी रिलीजियस वैल्यूज़ को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी कि बाकी की और सब फिलोसफी में। ऐसे सोशल वैल्यूज़ में, मोरल वैल्यूज़ में और बिलीव किस में किया जाता है, वन गॉड जिसका नाम है अल्लाह। तो इन सब के बारे में आप फ्रेंड्स आई होप आप सब जानते होंगे। अब बेसिकली हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इस्लामिक थॉट्स के बारे में कि इस्लामिक थॉट्स क्या कहते हैं। कि इसके अंदर जो इस्लाम है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, चारों तरफ है, तो इसलिए किस तरीके का है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इटर्नल यानी कि अंदर से इफ़ेक्ट करने वाला, इंटरनल इफ़ेक्ट करने वाला यानी कि इटर्नल। और मिसअंडरस्टूड यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर बहुत ही सारी कुछ बेकार सी चीज़ें हैं, बेकार सी मान्यताएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है भाई सबकी अपनी एक अलग अलग जो रिलीजन है, अलग अलग सबकी फ़िलोसफी होती है, सबकी आइडियोलॉजी होती है। इसी तरीके से इस्लाम की भी अपनी एक फ़िलोसफी है, आइडियोलॉजी है, और उसके अंदर जो चीज़ें ठीक समझी जाती हैं उसको ही फॉलो किया जाता है। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हज है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जो कि उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। तो बेसिकली इसमें बेसिक फ़िलोसफी ऑफ इस्लामिक थॉट्स के हम बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, चार चीज़ें बेसिक फ़िलोसफी के अंदर चार चीज़ें मानी गई हैं। जैसे कि कुरान, आप जानते होंगे कि जो इस्लाम धर्म है उसकी जितनी भी प्रीचेस हैं वो जो बुक है कुरान, उसके अंदर लिखी गई हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हिंदू हैं, हिंदू में उसमें भगवत गीता के अंदर प्रीचेस लिखी गई हैं। सुन्ना, इजमा और सेंसेस। इजमा यानी कि एक ही चीज़ को मानने वाला, जो कि हर एक सर्वसम्मति से जो कि माना जाता है। जैसे कि वन गॉड के भाई जितने भी मुसलमान हैं वो सब ही एक ही भगवान को मानते हैं जिसका नाम है अल्लाह। और इस्तिहाद, इंडिविजुअल थॉट्स, यानी कि कोई अच्छा काम करने के लिए जो किया गया थॉट्स है, जो खर्चा है उसके लिए। जैसे कि हज में ये नहीं है कि आप कुछ पैसों से आप हज कर सकते नहीं, उसके लिए बिग अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है हज करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं अपनी इस्लामिक फ़िलोसफी के बारे में कि इसके अंदर जैसे कि अगर हम बात करें कुरान, तो इसके अंदर किस तरीके की बातें की गई हैं। इसके अंदर बातें की गई हैं दो टाइप की, एक तो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक ये सबसे पहले स्पिरिचुअलिस्टिक की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिस्टिक यानी कि भगवान को मानना, वन गॉड को मानना जिसका नाम है अल्लाह। मटेरियलिस्टिक के भाई इसमें लिवलीहुड के बारे में बताया गया कि किस तरीके से आप एक कहते हैं ना कि एक जो लीगली इनकम आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। गलती पर
अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आप किससे माफ़ी मांग सकते हैं? अल्लाह से, और वो आपको माफ़ भी करते हैं। अल्लाह हमारे हमेशा ऑल टाइम हमारा साथ देते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ पिलर्स के ऊपर भी बात की गई है। तो पिलर्स क्या होगी कि भाई आप बिलीव करें किस में? अल्लाह में। नमाज 5 बार की नमाज पढ़ें, और ज़कात, इसके ये 5 पिलर्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पहला हो गया बिलीव, सेकंड हो गया नमाज, 5 पिलर्स। तो पहला हो गया बिलीव, दूसरा हो गया नमाज कि आप नमाज पढ़ें कितने टाइम? आपको 5 बार नमाज पढ़नी है, ये तो आप जानते होंगे। ज़कात यानी कि दान देना है, जो भी आप अर्न करेंगे उसमें से कुछ परसेंटेज आपको दान आपको डोनेट करना है। फास्ट रखना है कब? पूरा 1 महीना, जिसको रमज़ान कहा जाता है। और जीवन में एक बार आपको हज पे ज़रूर जाना है। इसके साथ साथ अब हज पे जाएंगे तो क्यों जाएंगे, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आपके अंदर ब्रदरहुड डेवलपमेंट होगा, यूनिवर्सलाइजेशन होगा, और आपके अंदर जो भेदभाव है वो उसको ख़त्म करा जाएगा। तो बेसिकली आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन क्या है? एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हो गया कि भाई हमारा हो गया कि भाई इस्लामिक एजुकेशन को ज़्यादा स्प्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करना, उसके पीछे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। क्यूरिकुलम, तो इसके अंदर 2 टाइप की एजुकेशन होती है, प्राइमरी, हायर। तो सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं, वो होती है मकतब में, और हायर होती है मदरसे में। बेसिकली इसके साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसके अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, कलीम्स पढ़ाई जाती हैं, और सब क्या होते हैं? ओरल मेथड्स में होते हैं। डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें फ़िज़िकल पनिशमेंट के लिए भी कहा गया है कि बच्चे को अगर नहीं पढ़ता है तो उसको आप फ़िज़िकल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। वीमेंस एजुकेशन, तो इसके अंदर जो वीमेंस एजुकेशन है उसको इतना ज़्यादा एनहांस नहीं किया गया है। अगर कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है तो वो ले सकती है, और अगर मान लीजिए नहीं बिलोंग करती है अच्छी फैमिली से तो उसके लिए ऐसा कंपलसरी नहीं कहा गया है। यूज़फुल एजुकेशन के आप इसके अंदर यूज़फुल यानी कि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी इसमें बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के इसके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर और हिस्ट्री, इसके अंदर ग्रेट अटेंशन दिया गया कि लिटरेचर और हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। और पर्शियन लैंग्वेज और साइंस के भी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। यानी कि इसमें बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन को एनहांस किया गया, ये इसका एक अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स थैंक यू। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो में इस्लाम फ़िलॉसफ़ी समझ में आई होगी। आप इसको एक बार रीड कीजिएगा और अपने साइड पर नोट्स ज़रूर बनाइएगा।